जुबली झनकार। दोस्तों, मैं रेनू बंसल। जैसा कि आप जानते हैं, मासिक गोल्डन जुबली उत्सव मनाने के लिए आज हम आईएमएस विक्रांत पर हैं। चलिए अपने एक और साथी से बात करते हैं। आप हैं दलील सिंह। दलील जी, आप भारत के किस प्रांत से हैं? जी नमस्ते, मैं भारतवर्ष के जिला झज्जर हरियाणा प्रांत से संबंधित हूँ। कितने वर्ष हुए आपको नौसेना में? मेरे को नौसेना में 23 वर्ष हो चुके हैं। आपको कैसे मन हुआ इसमें आने का? मेरे पिताजी व चाचा जी आर्मी में थे। उन्होंने मुझे नौसेना ज्वाइन करने में बड़ा प्रेरित किया और मैंने एक मूवी देखी थी काला पत्थर, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को देखा वहाँ पे, जो हवाई जहाज है उनका, पानी में काफ़ी तूफान आता है और जिसे हलचल के कारण वो जंप कर जाते हैं और उन्होंने काफ़ी दुख होता है बाद में। तो उस सीन से मेरे को बड़ा प्रेरित हुआ मैं, और मैंने नौसेना ज्वाइन की। कैसा लगा आपको यहाँ का जीवन? बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि करोड़ों लोगों का जो दायित्व हमारे कंधों पर है, भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम उसे पूरा कर सकें। और नौसेना ज्वाइन करके मैंने जैसे अपने फादर का सपना पूरा कर दिया है। 23 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। इसमें बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, बहुत सारी शिप्स पे आपने काम किया होगा। कहीं बहुत अच्छा भी लगा होगा, कहीं कम अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? 1989 की एक घटना है, जब अपने पड़ोसी देश मालदीव पर संकट आया था। कुछ उग्र तत्वों ने उस पर हमला किया, वह उनके एक जहाज को कैप्चर किया। तो मालदीव का जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश की कि हमारी इस विकट परिस्थिति में हमारी मदद कीजिए। और भारतीय नौसेना पोत बेतवा जो कोचीन में स्थित था, उनको उनकी मदद के लिए भेजा और मैं उसमें था। तो हमने उग्रवादियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। उसमें कुछ बच्चे थे मासूम, कुछ स्त्रियां थी जिनको उन्होंने कैद किया हुआ था। जो बड़ी मुश्किलों के बावजूद बिना 2 दिन और 2 रात ना खाए पिए और बिना सोए हुए हमने वो एक, आप कह सकते हैं कि वार जीता था वो, और जिसे लोगों के दिल में भारतीय नौसेना के प्रति काफ़ी आदर बढ़ जाता है। जब आप काम से अलग होते हैं या जब आप छुट्टी पे होते हैं, जब आप सिर्फ दलील सिंह जी होते हैं, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ में ही टाइम बिताना पसंद करता हूँ और उनकी मस्ती में ही मस्त हो जाता हूँ। तो किस तरह की मस्ती करते हैं आप? शुरू से ही हम गांव में हॉकी खेलते थे। हॉकी खेलना ही हमें पसंद है और कबड्डी खेलना। अच्छा, अपनी पसंद का एक गाना भी हमें बता दीजिए। देश प्रेमी फिल्म का एक गाना है, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मैं हूं अमरकांत और मैं इस वक्त आईएमएस विक्रांत पर खड़ा हूं, विविध भारती की गोल्डन जुबली ईयर के मौके पर। ये वो रनवे है जहां से हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, जहां से हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। और मेरे ठीक सामने एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन इसके बारे में हम पूछते हैं। हमारे साथ खड़े हुए हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा जी। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर मिश्रा। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, मेरे सामने एक ये बड़ा सा गड्ढा मुझे नजर आ रहा है इस रनवे पे, और मैं जरा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि रनवे है और बीच में ये गड्ढा, हवाई जहाज उड़ता होगा तो कैसे, क्या वो उछल कर उड़ता है? जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये गड्ढा नहीं बल्कि आम भाषा में आप कह सकते हैं लिफ्ट का काम है। जी 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 हाँ, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इस गड्ढे में नीचे अंदर एक हवाई जहाज खड़ा हुआ है। जो ये जहाजें रखी जाती हैं, इनके रखने का स्थान होता है, वो उसे हम अपनी भाषा में हैंगर कहते हैं। ये हैंगर जब जहाजें मरम्मत के लिए ले जाई जाती हैं तो उनका मरम्मत इन्हीं हैंगरों में होता है। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, अब हम कुछ बातें आपके बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, देवरिया। कितने साल हो गए आपको नेवी में? नेवी में मुझे 19 वर्ष हो गए। 19 बरस के इस पूरे लंबे समय में आप
किस किस शिप पर रहे? मुख्यतः छोटे जहाज हैं जो जिनको हम माइन सुपर के नाम से जानते हैं, उनमें मैंने करीब 14 वर्ष बिताए हैं और पिछले 2 वर्ष से मैं विक्रांत पर कार्यरत हूँ। ये माइन सुपर के बारे में कुछ बताइए। हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, वैसे ही हमारी नौसेना में अलग अलग प्रकार की जहाजें हैं जिनका अलग अलग रोल है। जो माइन सुपर हैं, इनका रूप जो है वो छोटा है, लेकिन ये घाव बड़े गंभीर कर सकती है। अगर विविध भारती ने आपका साथ कहीं दिया है तो वो भी बताइए। विविध भारती को देखिए, हम नियमित रूप से सुनते आए हैं और सबसे जो अच्छी बात लगी विविध भारती में, टेलीविज़न और तमाम आज जो सुविधाएं मौजूद हैं, ये बहुत पहले विविध भारती ही थी जिसने कि हमें एक दूसरे से जोड़े रखा। टीवी तो अब आया है, विविध भारती तो पिछले 50 साल से आप लोग सेवा कर रहे हैं। जो आपकी जिंदगी में विविध भारती किस तरह से रही? जो भी गाने हम खास करके भी सुनते हैं जो विविध भारती के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो गाने पुराने समय से लेकर के एकदम जो आज नई मंडली है वहाँ तक सुनाई देती है। इस समय आपके माँ, पिताजी, भाई, बहन, आपके परिवार के सभी लोग आपको रेडियो विविध भारती के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे परिवार का हमारे विचार से बहुत योगदान है हमारे निजी डेवलपमेंट में, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और आज जब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो हम अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु को भुला नहीं सकते। हालांकि उनसे 1500-2000 की दूरी पर हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी वो सुन रहे हैं हमें, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे दिल में आज भी उसी तरह हैं जैसा 15 या 20 साल पहले थे। और देशवासियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एकता में ही शक्ति है। यह आजकल जो है जॉइंट फैमिली वाला जो कंसेप्ट है, यह लोग भुलाते जा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आज भी चाहता हूँ कि लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि एकता में शक्ति है। आपको इस समय ऐसा कौन सा गाना याद आ रहा है जो कि आप हमें सुनाएंगे, और खास तौर पर वो गाना आप अपनी माँ, पिताजी, भाई, बहन या पत्नी किसी को भी सुनवाएंगे विविध भारती की इन तरंगों पर? देखिए, गाने तो बहुत हैं, लेकिन हमारी पसंद का जो एक गाना है, पंकज उदास साहब ने जो चिट्ठी आई है, ये गाना गाता। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम जुबली झनकार के लिए IMS विक्रांत से मैं यूनुस खान बोल रहा हूं और इस वक्त मेरे साथ हैं एक फौजी साथी। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूं। मेरा बताइए कि किस मकसद से, किस इरादे से आप आए थे नौसेना में? जी मुझे बचपन से शौक था, टीवी में देखता था फौजी लोग जैसे करते हैं, तो मुझे भी शौक था कि मैं भी फौज में आऊं करके। सोचा था आर्मी में आने के लिए, पर आर्मी में जा नहीं पाया, तो नेवी में ट्राई किया तो नेवी में आ गया। और मेरे पापा जी खुद नेवी में है, नाना जो है वो आर्मी में रह चुके हैं, मामा है वो एयरफोर्स में है, एक मामा है जो आर्मी में है। दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों, सबकी प्रेरणा आपके साथ रही। सब लोग कहीं ना कहीं आर्मी या नेवी में काम कर रहे हैं। तो जिस वक्त आपका सिलेक्शन हुआ था, कैसा लगा था आपको? देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस दिन मैं और मेरा दोस्त जो है दोनों ने साथ में मतलब इसका एग्जाम दिया था। तो मेरा दोस्त मुझसे पहले गया मेरा देखने के लिए, तो मैं बाद में आया था, तो उसका नाम तो आ नहीं पाया इसमें। तो वो उसने जब मुझे बताया, मुझे तो बहुत खुशी हुई, पर बाद में जब उसका सुना कि उसका नहीं हुआ तो थोड़ा अजीब सा भी लगा। अच्छा, ये बताइए, विविध भारती आप कब से सुन रहे हैं और विविध भारती के साथ आपका कैसा नाता रहा है? विविध भारती मेरी मम्मी और पापा सुनते हैं और मैं छोटा सा बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो कुछ कार्यक्रमों के नाम याद हैं जो आप सुनते थे या आपके मम्मी पापा सुनते थे? मम्मी पापा सुनते थे वो कौन सा, एक तो मेरा तो वो फौजी वाला जो जयमाला कार्यक्रम, वही थोड़ा ज्यादातर सुनता था बस मैं। जयमाला कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए कुछ फिल्मी हस्तियां पेश करती हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी फिल्मी हस्ती को पेश किया जाना चाहिए, जो आपकी पसंदीदा फिल्मी हस्ती? आप बोलेंगे, हम उनको बुलाएंगे और कहेंगे भाई हमारे लिए जयमाला कीजिए। अगर मेरे लिए कोई आना चाहे तो सलमान खान। क्या बात है, क्या बात है। बताइए, अपने परिवार वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे विविध भारती से? कोई खास संदेश, कोई खास बात? मैं अपने परिवार को बोलना चाहूंगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जितना किया बहुत अच्छा किया, मेरे लिए अच्छा कैरियर बना दिया मेरा। कौन सा गाना आप विविध भारती पर अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं? सलमान खान का ही गाना। सलमान खान का ही गाना। कभी मुलाकात तो हुई है उनसे? कभी कहीं शूट पर देखा उनको? शूटिंग पे देखा था एक बार यहाँ मलाड में। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सलमान खान का? सलमान खान का वो जस्ट चिल चिल वाला। क्या बात है, आइए सुनते हैं सुनील कुमार की फरमाइश पर जस्ट चिल चिल। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. बैरिया दिल से मिला ले, बैरिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हमसे भी आगे मिल। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. जब शाम ढले अरमां जगे, जब शाम ढले अरमां जगे, तेरा ही जादू चले दिल रुबा। तेरे बिना दिल ना लगे, तेरा ही चेहरा दिखे हर जगह। जानिया तेरी अदा है, जानिया तेरी अदा है कातिल। Just
chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के गोल्डन जुबली प्रोग्राम जुबली झनकार के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और मैं खड़ी हूँ भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक जहाज IMS विक्रांत पर। और हमारे साथ जो फौजी साथी हैं इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं इनका नाम। मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, कौन सी पदवी है आपकी, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं नेवी में? मैं वैसे मेरा इंजीनियरिंग साइड से हूँ, लेकिन मैं शिप ड्राइवर हूँ, मतलब गोताखोरी का भी मुझे अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पानी में जहाज में कभी कोई भी कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे फिशिंग नेट आता है या एंकर फंस जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस टाइम जहाज में जो भी गोताखोर होगा उसे ही जाना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। डर नहीं लगता समंदर के अंदर यात्रा करते हुए? जो भी इस गोताखोरी का कोर्स करता है उसका हार्ट बीटिंग सब चेक की जाती है, तो उसे उसका मतलब दिल नॉर्मल इंसान से स्ट्रांग होना चाहिए। डाइविंग अपने आप में एक एक्सपीरियंस, हर डाइविंग में कोई न कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, और जब जिस डाइविंग में कोई एक्सपीरियंस ना मिले उस डाइविंग में मजा भी नहीं आता है। विविध भारती के तमाम श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं, और मेरे ख्याल से जैसे मैं गोताखोरी के नाम से थोड़ी सी डरी हुई, सहमी हुई हूँ, बड़ा रोमांचक सा लग रहा है, ऐसे हमारे श्रोताओं को भी लग रहा है। तो बताइए कि जब समंदर के अंदर होते हैं आप, पानी के भीतर, तो उस समय शार्क मछली या व्हेल मछली का डर नहीं सताता आपको? हाँ मैडम, ऐसा है, एक बार मुझे जब ये पोरबंदर हमारी जो शिप थी विपुल, उसका एंकर फंस गया था नीचे, तो हमारे जो CEO साहब थे उन्होंने बोला था कि ये एंकर निकालो, नीचे जाके देखो कहाँ फंसा है। तो उसमें क्या हुआ कि 2 ही ड्राइवर थे हम, तो मैंने दूसरे को भेजा कि मैं ऊपर सुपरवाइजर रहा। तो जब वो नीचे गया तो उसके सब कान में प्रॉब्लम आ गई। कान मतलब उसमें क्या, कान क्लियर होना चाहिए, जब गहराई में जाते जाओगे कान साफ क्लियर होते रहना चाहिए, अगर कोई जुकाम वगैरह है तो नहीं होगा क्लियर। तो ऐसे में वो वापस आ गया, तब मुझे जाना पड़ा। मुझे एक ये डर जरूर हो गया था कि ये तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ये तो वापस आके बचा नहीं सकता। तो ऐसे में मैं नीचे गया, जब नीचे गया तो नीचे उस टाइम मैंने ऐसा हर तरह की फिश देखी नहीं, डिस्कवरी चैनल इतना नहीं देखता था। तो वो जो फिश देखी थी वो पहली बार देखा, तो काफी वैसे फ्लाई करी थी, उसके पीछे लंबी काफी पूंछ थी। तो जैसे मैं नीचे गया तो देखा एंकर रॉक में फंसा हुआ, और वहाँ पे जाके जैसे देखा फिश तो वो फ्लाई करके आगे गई, तो मुझे उससे डर लगा, मुझे लगा कहीं आगे फड़फड़ा के कहीं मेरा मास्क न हटा दे। तो ऐसे में सेम टाइम मैं ऊपर आ गया, और जब ऊपर आकर के बताया कि आपने उधर के पूरा देख के आए, तो अभी ऐसे में ये भी नहीं बता पा रहा था कि मैं देखा नहीं, मैं नज़दीक गया था उसके, ये जरूर देखा कि एंकर फंस चुका है। तो मैं बोला सर वो एंकर फंसा हुआ है, अब कैसे निकलेगा? उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया। मैं बोला ऐसा करो, झटका मारो, जर्क दो, जर्क से निकल सकता। तो लकीली उन्होंने जर्क दिया, वो निकल गया। व्हेल और शार्क का डर है, तो उससे अगर बाय चांस सामने, ये तो एक जंप करके आगे चली गई, लेकिन एकदम आमना सामना जब होता है तो उससे बचाव के लिए कुछ आपके जहाज में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिससे बचा जा सके? हाँ मैडम, हमारे जो है शार्क रिप्लेंस दिया जाता है, वो उससे क्या होता है कि वो पानी को एकदम गंदा कर देगा। वो जहाँ हम है उसको खोल देंगे, पूरा पानी को खराब कर देगा, और गंदे पानी में शार्क नहीं आती। आप हमें ये बताइए कि विविध भारती की क्या जगह है आपके जीवन में? विविध भारती सुनते हैं? मैडम क्या, मैं लोकल एरिया हरियाणा में रिमोट एरिया से हूँ, तो वहाँ पे तो क्या रेडियो सुनते थे, रेडियो में या तो रोहतक लगाओ या विविध भारती लगाओ। विविध भारती तो मेलोडी सॉन्ग बोलते ना, पुराने सॉन्ग सुनने में बड़ा मजा आता था, और ज़्यादातर मेरा जो भाई है वो ज़्यादा इंटरेस्ट वही लगाता रहता था, और मैं सुनता था। कई बार साथ में बैठेंगे तो वो बराबर लगा दे, उसको मालूम रहता था कब किस टाइम क्या गाने आएंगे। विविध भारती के जरिए अपने परिवार वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी परिवार वालों से तो कहूँगा कि भाई जो नेवी में जो सर्विस में लगा हूँ, एंड मैं यहाँ पर हमेशा खुश रहता हूँ, और बच्चे भी मेरे खुश रहते हैं। और आप लोगों को ऐसी कोई मेरी तरफ से कभी भी कुछ हेल्प होती है या कुछ होती है तो मैं आप लोगों को हूँ, और मुझे तो ऐसे सरप्राइज हो रहा है कि मुझे मेरा जो बातें हैं ये उनको भी सुनने को मिल रही हैं। विविध भारती के तमाम श्रोता आपकी बातें सुन रहे हैं, और आपके परिवार के लोग भी सुन रहे हैं। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे अपने परिवार वालों को? ये गाना तो स्पेशली मुझे दिमाग में रहता है, जो मेरी जो डर पिक्चर है उसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। वो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से कहीं कहीं उसका लिंक है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्टर ने मेरी स्टोरी सुन के बनाई है, बट उसको ऐसे लगता है कि ये मेरी स्टोरी से रिलेटेड है। तो डर पिक्चर को मैं बहुत बार देखता हूँ, उसका जो गाना है वो भी कई बार मैं दिमाग में रखता हूँ। कौन सा गाना? तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं या प्यार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। आपने कहा कि डर फिल्म की स्टोरी आपकी जिंदगी से जुड़ती है, वो क्या स्टोरी है, जरा हमें भी तो बताइए।
मैडम क्या है, डर में क्या है, साइलेंट लव होता है। वो ऐसी हैबिट मेरे में थी बचपन में, तो इसलिए वो चीज़ मुझे लगा। किससे प्यार किया था बचपन में? वो साइलेंट लव की कहानी जरा बताइए। अब साइलेंट लव समझ रहे हो ना, डर में वो लव करता उसको मालूम नहीं रहता है, वही कंडीशन थी। मैं ही लव करता उसको मालूम नहीं रहता था। वो मेरी क्लासमेट थी, बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि एंटी कास्ट शादी करने की। अब चूंकि अपनी महबूबा की भी बात की है आपने, तो अंत में अपनी पत्नी के लिए क्या कहेंगे आप? पत्नी के लिए मैं इतना कहूँगा कि वो जो है बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग है, और मतलब कहने का मतलब हाउस वाइफ बोले तो रियली हाउस वाइफ है। बच्चे का बड़ा ख्याल है, मेरा तो शायद मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे का बराबर ख्याल करती, वही मुझे पसंद है। टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। मैं कमल शर्मा इस समय इंडियन म्यूजियम शिप विक्रांत पर मौजूद हूं, और मेरे साथ में हैं हमारे वो नौजवान साथी जो भारतीय जल सेना के जांबाज सिपाही हैं। आपका नाम? मेरा शुभ नाम संजीव चंदेल है। मैं भारतीय नौसेना में मास्टर टॉम की पोस्ट में हूँ। नेवी पुलिस में मैं काम करता हूँ। इसमें जब मैं पुलिस ज्वाइन की थी नेवी में, तो उससे पहले मैं एक सीमैन था। 3 साल तक मैं एक सीमैन ब्रांच में काम किया। कंटिन्यूस तक 4-5 साल तक मैंने अलप्पी शिप में कंटिन्यूस सेलिंग किया। माइन स्वीपर शिप है, भारतीय नौसेना के एक माने हुए शिप हैं। जब भी सेलिंग करते हैं तो जो लड़ाई में उनका काम है तो बहुत उसका महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये खुशी है कि हम तो 4 भाई हैं, मेरी माँ के 4 बेटे हैं, चारों नौसेना में भर्ती हैं, और मेरे बहन के 2 लड़के हैं, वो भी नेवी में ही हैं। हम 6 आदमी नेवी में ही एक परिवार से। और मेरे गांव में एक रिकॉर्ड है चांदपर हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में कि मेरे गांव से सिर्फ 6 आदमी हम लोग जो नौसेना में काम कर रहे हैं। एक प्राउड वाली बात है मेरी माँ के लिए, जिसने हमें इतना अच्छा जन्म दिया है। गांव में कोई है जिसको आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सिर्फ मेरी माँ ही है जो घर पे अकेली रहती है। खैर, माँ को मैंने 6-7 महीने अपने साथ रखा था। जब भी मौका मिलता है तो हमारे चारों भाई जो हैं माँ को साथ में रखते हैं। माँ, आपका बेटा संजीव IMS विक्रांत से अपना समाचार आप तक पहुंचा रहा है। जब भी हमने अपना दुख सुनाया अपनी माँ को, तो हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छी सलाह दी है कि बच्चों, आपस में प्यार से रहो, मिलके रहो, एकता से रहो, ताकि दुश्मन को भी इसका डर हो। तो आज उन्हीं की बदौलत से हमने जो सीखा है वही मैं अपने नेवी में जो मेरे जूनियर्स होते हैं उनको मैं सिखाता हूँ। सिर्फ आपका प्यार
और आपका जो हमें डिसिप्लिन अनुशासन मिला है स्टार्टिंग से, बीड़ी सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, तो मैंने अपनी 10 बरस की स्कूल शिक्षा में मेरी माँ ने दी है, तो मैंने कभी दारू और सिगरेट नहीं पिया, ना ही मैं किसी को पीने देता हूँ, ताकि मेरी माँ की जो प्यार से सिखाया हुआ है वो आज तक मैं अपने जूनियर को सिखाता हूँ। इस मौके पर यही कह सकते हैं हम आप सबकी तरफ से संजीव जी की माँ के लिए, माँ तुझे सलाम। तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, ओ माँ, ओ माँ। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। कमल जी, विक्रांत पर घूमते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के गलियारों में घूम रहे हैं। यहाँ सामने हमारे एक पूरा शोकेस है जिस पर बैटल ऑनर्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेशन गोवा, दिसंबर 1961 में जब विक्रांत ने गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया था और अपनी अहम भूमिका निभाई थी। फिर 1971 का बैटल ऑफ चिटागोंग, उसके बाद बैटल ऑफ खुलना दिसंबर 1971 का, फिर ऑपरेशन कच्छ अप्रैल 1965, बैटल ऑफ कॉक्स बाजार दिसंबर 1971, और सामने यूनुस आप देख रहे हैं एक तरफ लिखा हुआ कमीशन 16 फरवरी 1961 और उसके बाद में डी कमीशन 31 जनवरी 1997। और ये सामने एक हमारे अलमारी है जिसमें कुछ ट्रॉफीज रखी हैं जो इसके शानदार इतिहास से जुड़ी हैं, इसकी उपलब्धियों का गौरवगान करती हैं। और वो नीचे राष्ट्रीय वो ध्वज रखा हुआ है जो कमीशन के दौरान, जब इसको डी कमीशन किया गया था तब नीचे कर लिया गया था। ये भी एक तरह से इतने महान एक जलपोत को सम्मान देने वाली बात है। बिल्कुल। और कमल जी, यहाँ कुछ ट्रॉफीज हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सन 1961 में HMS के द्वारा एक गोल्ड क्रेस्ट दिया गया था INS विक्रांत को। सन 1963 के दौरान मेजर जनरल डी सोमदत्त कमांडेंट DSCC के द्वारा एक ट्रॉफी दी गई थी। रॉल्स रॉयस लिमिटेड ने 1961 में एक ट्रॉफी दी थी। एक बहुत शानदार सा कप है जो बहुत ही सजीला है और रखा हुआ है। ये तो देखिए कितनी पुरानी है कि कमीशनिंग होने यानी अर्पा सेवा के योग्य घोषित होने पर ये ट्रॉफी दी गई। बहुत ही कमाल की चीज है। और यहाँ कुछ ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं जिन पर विक्रांत का पूरा इतिहास और उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स लिखे हुए हैं। ये वाकई बहुत कमाल की बात है। विक्रांत की जो पूरी लंबाई है 704 फीट है, यानी एक पूरा का पूरा शहर बसता है विक्रांत पर। और इसकी चौड़ाई है 128 फीट और हाइट ऑफ द एरियल मास्ट समुद्र सतह से मस्तूल की ऊंचाई जी 116 फीट है। कमाल की बात यह है कि इस पर एक समय में 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। 13 डेक्स हैं विक्रांत पर, 21 एयरक्राफ्ट यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें जो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, जो जिनका ताल्लुक विक्रांत के इतिहास से है। 4 मार्च 1961 की ये तस्वीर है। बड़े गर्व का अनुभव होता है इस तस्वीर को देख के, जिसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन में जो भारत की उच्चायुक्त थी, विक्रांत जहाज को भारत को सौंप रही हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर है जो 3 नवंबर 1961 को भारत में जब विक्रांत पहुंचा था तब की ली गई तस्वीर है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 28 समुद्री मील। सन 1971 में जो जंग हुई थी उसमें सी हॉक और एलीज एयरक्राफ्ट ने विक्रांत का जो फ्लाइट डेक है वहां से उड़ान भरी थी और बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था दुश्मनों को। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि विक्रांत में नेवल एविएटर्स और मरीनर्स की
कई जनरेशंस ने काम किया है। विक्रांत भारतीय नौसेना का पर्यायवाची बन चुका और इस एक अकेले विमान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना को गर्व से भरा है, दुनिया भर में भारतीय नौसेना को मशहूर किया है। जो भी हमारी नौसेना की तरक्की है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसमें भारत की जनता ने उसको हमेशा विक्रांत से जोड़कर देखा है। कमल जी, एक बात बताइए, जब हम विक्रांत के इन गलियारों से घूमते हैं जहां लोहे के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे कतारों में केबिन्स बने हुए हैं और कई पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ एक बड़ी सी घंटी भी नजर आ रही है, शायद जिसे टाइम कॉल के लिए इसका यूज किया जाता होगा। और वहां देखिए हार्लैंड एंड वोल्फ कंपनी बेलफास्ट की, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की कंपनी है जिसने आईएनएस विक्रांत को बनाया था, उसका एक सील लगा हुआ है, अभी तक है और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात हो, कल ही इसे ढाला गया हो। कमल जी, विक्रांत को संग्रहालय का रूप देते हुए एक बात का खास ख्याल रखा गया है और वो ये कि इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज यहाँ रखने में छूट ना जाए। हर चीज को बड़े नाज और बड़े गर्व से रखा गया है। यहाँ इस वक्त जहाँ मैं और आप खड़े हुए हैं, समय ठहरा हुआ है यहाँ पर जी, यहाँ लिखा है हैच ऑफ नेवल सबमरीन गाजी जी। दरअसल 1971 की लड़ाई में इसलिए भेजा गया था ताकि वो विक्रांत को नेस्त नाबूद कर दे। और वो इतिहास हमारे सामने है, लिखा भी हुआ है, उसकी तस्वीरें लगी हैं और जैसे कि बताया यूनुस भाई ने कि उस पनडुब्बी का वो टुकड़ा भी है जो इसमें नष्ट हो गया था और वो एक यादगार के रूप में, स्मारक के रूप में यहाँ पर रख दिया गया है। और कमल जी, यहाँ सामने की तरफ एक डिस्प्ले है जिस पर लिखा हुआ है इन रिमेम्बरेंस ऑफ आईएनएस खुखरी। यहाँ पर हमारे सामने कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, जो खुखरी के कमान अधिकारी थे, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है और कुछ उन लोगों की तस्वीरें भी हैं। इस पोत को डुबाया गया था तब वो किसी तरह से इससे बच निकले थे, लेकिन कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपने इस जलपोत के साथ ही समंदर में समाधि ले ली थी। और हमारे सामने भी एक लौ है, एक मशाल जल रही है उनकी स्मृति में, जैसे कि वो बार बार ये बताना चाहती है कि देश प्रेम का ये जज्बा हम सब के दिलों में एक मशाल की तरह जलता रहे। और कमल जी, फिर हमारे दिल से वही आवाज आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जुबली झनकार कार्यक्रम के लिए मैं यूनुस खान अपने सहयोगी कमल शर्मा के साथ इस वक्त हूं आईएमएस विक्रांत पर। बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस चीफ पीआरओ कैप्टन अभय लंबाटे। सबसे पहले तो यूनुस साहब, मैं विविध भारती का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये एक मौका दिया और आप लोग सब आज इस जहाज पे आए हैं जी। मैं जब छोटा था तो आपका कार्यक्रम बड़ी लगनता से सुनता था और आज जब मैं फौज में हूँ तो मैं इस तरफ होने के कारण बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को साथ में रह करके। तो कमाल की बात यह है कि रोमांच उधर भी है और रोमांच इधर भी है। बिल्कुल, दोनों तरफ रोमांच है। इस वक्त जो ख्याल आ रहा है वो नेवी डे और नेवी वीक का आ रहा है। हमें नेवी डे के बारे में बताइए, इसका क्या इतिहास रहा है और क्या वजह है इसकी? 4 दिसंबर जो हमारा नौसेना दिवस या जिसको हम नेवी डे कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। 1971 की जो लड़ाई जिसमें हमारे हिंदुस्तान के फौजियों ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी और नौसेना ने एक इतिहास बनाया था, उसके उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। हर पायलट जिसने विक्रांत या विराट के ऊपर से उड़ान भरी है, उसका जो है ना जिंदगी का एक मकसद रहता था। इस 900 फीट लंबी जहाज के अंदर इतनी छोटी एयरफील्ड है जिसके अंदर हवाई जहाज ने टेक ऑफ भी करना है और हवाई जहाज ने लैंड भी करना है। चारों तरफ पानी दिख रहा है आपको जहाज के, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो वो जहाज पानी में चला जाए। हम लोगों को जो इतना जबरदस्त ट्रेनिंग मिलता था कि गलती का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जैसे आपने कहा टेक ऑफ करने का रहता था तो वहां पे कैटापुल्ट सिस्टम लगा हुआ था विक्रांत के ऊपर। सी हॉक और इसको पकड़ के रखा जाता था, गुलेल से जैसे पत्थर मारा जाता था वैसे ये कैटापुल्ट को रोक कर रखता था हवाई जहाज को, और जब उसकी टेक ऑफ स्पीड बनती थी तो ये कैटापुल्ट से उसको लॉन्च किया जाता था और हर लॉन्च करने के बाद में एक सेटिस्फैक्शन मिलता था। हर नौसैनिक को लगता था कि हमने शायद जिंदगी में कोई अचीव करा है। वैसे ही जब हवाई जहाज सुखरूप सारी एक्सरसाइज करके लैंड करता था तो वहां पे अरेस्टर्स वायर होते थे। ये अरेस्टर वायर के अंदर हुक अटकाना पड़ता था और उस पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती रहती थी क्योंकि वो फुल स्पीड आ रहा है,
उसको पता नहीं है जब तक कि उसका हुक अटक गया है, और जब अटकता था तो वहाँ एटीसी से उसको संकेत मिलता था, तभी वो स्पीड कम करता था, अदरवाइज वो उतनी ही स्पीड से फिर टेक ऑफ करता था और वापस हवाई जहाज लेकर के और दूसरा अटेम्प्ट बनाता था। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे जितने पायलट जो ट्रेनिंग करा है, सब ने हर एक बार जो लैंड करते थे और हर एक बार जब टेक ऑफ करते थे, तो ये अपने आप में एक बड़ा रोमांचकारी मोमेंट होता था। और जब पहली बार जो पायलट है जब पहली बार लैंड करता था और पहली बार टेक ऑफ करता था और ला करके लैंड करता था, तो हम लोग शैंपेन की बोतल खोलते थे। देखिए ऐसा है कि आप मुंबई में हैं, आपके बहुत सारे साथी जिन्होंने आपके साथ में काम किया, देश के पता नहीं किस किस हिस्से में हैं। हम चाहेंगे कि आप इसके जरिए उनको कुछ याद दिलाइए अपने उन पुराने दिनों के बारे में, कोई मैसेज दीजिए, और एक गाना हम यहाँ प्ले करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे संजीव देवरस है, शिशिर देशपांडे है, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो आज मेरे साथ में या जो मेरे साथ में जिन्होंने पढ़ाई करी है, जैसे अभय गर्दे हैं, युवराज शाह हैं और प्रवीण पंड्या हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ में कभी पढ़ाई करी है और जिन लोगों ने कभी मेरे साथ में नौसेना में काम किया है, तो आज मैं उन दोस्तों को बोल रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं और मेरे सारे दोस्तों को जो इस वक्त फौज में है, कि आज मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नौसेना जैसी कोई दूसरी सर्विस नहीं है, सैनिकों जैसी कोई जिंदगी नहीं है, और इसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ता है और उस जन्म के लिए हम सब तैयार हैं। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो अगले जन्म में भी मैं चाहूंगा कि मैं फिर फौजी पैदा हूं और हिंदुस्तान में ही रहूं। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पर एक गाना हो जाए। देखिए साहब, वैसे तो मेरे जो मैं छोटा था और जो मैंने जिंदगी की सबसे पहली पिक्चर देखी थी, देव आनंद साहब जो मेरे सबसे आइडियल हैं, जिनसे मैंने सीखा है जिंदगी का तजुर्बा, जिंदगी का नजरिया, और उनकी मेरी एक गाना है जो मेरे अपनी जिंदगी की फिलॉसफी है। मैं उस गाने को दोहराना चाहता हूं और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। अरे 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 देखो ममता, देखो संभल के, ये खड़ी सीढ़ियां हैं भाई, बड़ी सावधानी से जरूरत है चढ़ने की। मैं सोच रही थी अमर जी, जब ये विक्रांत लड़ाई के लिए कूच कर रहा होगा, जब बड़ी बड़ी हिचकोले खाती लहरों पर चल रहा होगा, तब तो इन सीढ़ियों पर बार बार चढ़ना उतरना, एहतियात बरतना कितना जरूरी होगा, है ना। और आज भी सोचकर मैं तो रोमांचित उठती हूँ। ममता, बात तो रोमांचकारी है ही, लेकिन सोचो जो लोग उस वक्त इस विक्रांत पर सवार होंगे, विजय का जोश लिए, उन्हें तो रोमांच होगा ही। सही बात है ना। लेकिन अगर हम सोचें उनके घर वाले, उन्हें कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती होगी। हाँ, अमर जी, मुझे लगता है वो परिवार, वो माँ, वो बहन, वो पत्नी सौभाग्यशाली हैं जिनके घर परिवार का कोई सदस्य देश की रक्षा में लगा हो। अरे 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 ममता, तुम कहाँ भागी जा रही हो? अरे अमर जी आइए तो अरे आइए तो देखिए, कुछ लोग देख पर खड़े समुद्र की लहरों को देखते हुए कुछ सोच रहे हैं। और ममता, ये तुम्हारे हाथ में ये नंबर क्या लिखे हुए हैं? अमर जी, ये तो एक सरप्राइज है। जुबली झनकार। हेलो।
हाँ जी, मैं विविध भारती से ममता सिंह बोल रही हूँ। आपका नाम जान सकती हूँ? विविध भारती से ममता सिंह बोल रहे हैं। हाँ, आप आरती जी बोल रही हैं? हाँ जी। कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आपका नाम कैसे पता चला हमें? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य हो रहा है? अगर आपको ऐसा मौका मिले विविध भारती के जरिए अपने होने वाले पति को कुछ मैसेज देना हो तो मैसेज देंगी? क्या मैसेज देंगी? क्या हुआ, शर्मा गई? होने वाले पति के नाम से ही शर्मा गई? आपको उन्होंने कॉल किया होगा। हाँ? मैं IMS विक्रांत से बोल रही हूँ, जहाँ पर आपके होने वाले पतिदेव पोस्टेड हैं। अगर आपके होने वाले पति से इस वक्त हम बात करा दें तो फिर तो ये पल कैसा होगा आपके लिए? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। आपकी जो शर्म है ना, जो चेहरे पे आ रही है, वो इस वक्त आपकी आवाज में झलक रही है। लीजिए आप बात करिए नरेश जी से। हेलो हेलो हेलो, सरप्राइज मिला? मिला। बहुत कैसा था? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्सपेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हो, ऑफिस में गए? हाँ, जरा संभाल के बोलिएगा, हम लोग भी सुन रहे हैं आपकी बातें। हेलो हेलो आरती जी, जरा वो अपनी लव स्टोरी हमें भी बता दीजिए। बड़ी परेशानी हुई ना आप लोगों को? शादी तय होने तक का जो सफर है बड़ा मुश्किल रहा है, जल्दी से बताइए। आपको उन्होंने बताया नहीं? हाँ? अरे भाई, हम सुनना चाहते हैं आपकी ज़बानी। अच्छा चलिए, अब मैंने आपके होने वाले पतिदेव से बात करवाई और आपने कहा था एक गाना गुनगुनाएंगे। चलिए जल्दी से गुनगुनाइए। गाना सुनाया नहीं? सुनाएंगे ना? अच्छा ठीक है आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। कौन बोल रहे हैं? सुमित बोल रहा हूँ। सुमित, देखिए मैं अमरकांत दुबे विविध भारती मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए। हेलो। हाँ जी। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? यानी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल डिग्री कर रहा हूँ HM होटल मैनेजमेंट की। अच्छा। हाँ जी, तो आगे जाके होटल लाइन में ही जाऊंगा। और परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में तो हम लोग मेरा भाई है एक और मम्मी डैडी, और क्या। और चाचा और ताऊ वगैरह? हाँ, वो भी हैं, वो बाहर हैं इस टाइम पे। तो फिलहाल कौन बाहर कौन है? अभी ताया जी, तो ताया जो हमारे ताऊ हैं वो भी बाहर ही हैं और चाचा भी बाहर ही हैं फिलहाल। कहाँ है? चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम सुरिंदर। और ताया? ताया संतोष। संतोष। हाँ जी। और सुरिंदर? हाँ जी। और एक और चाचू हैं बिंटू करके, वो अभी बाहर है मस्कट में। और हमको किसी ने बताया था कि आपके एक और चाचा हैं जो जिनका नाम संजीव सिंह है। हाँ जी हाँ जी, वो भी बॉम्बे में ही है। वो क्या करते हैं? वो नेवी में है। नेवी में कहाँ पर है? मतलब किसी शिप पे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल लैंड में ही है। लैंड में है? हाँ। अच्छा अच्छा, उनसे बात करना चाहते हैं आप? उनसे बात करा दीजिए। लीजिए, बात कीजिए उनसे। हाँ सुमित। हाँ जी चाचू जी, चलो। आशीर्वाद बच्चे, तू मुझे कैसे भूल गया? मैं क्यों भूल गया था? जब पूछा चाचू कौन है तेरे को मैंने पूरा शिप घुमाया इधर। ये तेरे को मालूम मैं किधर हूँ? लैंड पे हूँ क्या मैं कौन से शिप में हूँ? जोर से बोल। हाँ, विक्रांत में हूँ। तेरी दादी अम्मा किधर है? ऊपर है। बच्चे तुझे मैंने गोदी में खिलाया है और आज तू मुझे भूल गया। अरे नहीं चाचू, मैंने मतलब आपका नाम सुरेंद्र। चल तेरे को मैंने माफ कर दिया यार। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं विविध भारती से ममता सिंह बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका नाम? मेघना। मेघना जी, आज कुछ अगर आपको सरप्राइज मिल जाए विविध भारती की ओर से तो फिर आप हमें कुछ खिलाएंगी, कोई गाना सुनाएंगी? गाना सुनाऊंगी तो नहीं, लेकिन खिलाऊंगी जरूर। खिलाएंगी? पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छा, आपके पतिदेव से अगर अभी बात हो जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा, जरा बताइए शब्दों में। खुशी के लिए शब्द नहीं होते मैडम। लेकिन इजहार तो करना पड़ता है। बहुत खुशी होगी, और क्या बोल सकती हूँ मैं।
आपके पतिदेव कहाँ पर हैं? आपके साथ है। अच्छा, अंदाजा लगा दिया आपने? हाँ? चलिए, जब आपको पता चली गया है तो लीजिए अपने पतिदेव से बात कर लीजिए। ओके। हाँ, लीजिए। हेलो। हेलो। हाय मेघना। हाँ, बस चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी विविध भारती पे। और तुम्हें हमेशा से शिकायत रहती थी कि हमेशा शिकायत रहती थी कि कुछ अलग से अपनी जिंदगी में हो, तो ये खुशी का मौका है कि विविध भारती पे हम लोग बात कर रहे हैं और प्यार का भी इजहार कर रहे हैं। तो बात कर लो। भाई, आपके पति महोदय नंदू जी इतने खुश हो गए कि ये माइक्रोफोन लेके बिल्कुल पीछे चले गए। छुप के शायद बात करना चाहते हैं। क्या है बात? क्या राज की बात क्या है? हेलो। हाँ, अभी खुश हो ना? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और फिर से इनको भी बधाई दीजिए कि विविध भारती ने हमें चांस दिया कि हम लोग बात कर पाए और अपने विचार लोगों तक पहुंचा सके। ओके। हेलो। यहाँ मेघना जी, विविध भारती सुनती हैं? डेफिनेटली सुनती हूँ। अच्छा, विविध भारती से कौन सा प्रोग्राम सुनती है, बता सकती हैं? पहले तो जयमाला प्रोग्राम लगता था। अच्छा, बताइए। हाँ। इन दिनों विविध भारती से कोई गाना सुना है जिसे आप अपने पति महोदय को भी सुनवाना चाहती हैं और श्रोताओं को भी? मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो अच्छी लग रही है और आपने हमसे वादा भी किया था। खिलाऊंगी, खिलाने का वादा किया था। चलिए, कुछ मीठी सी चीज खिलाइए। और इतनी दूर से कोई चीज मीठी खा तो सकते नहीं है, बस आपकी आवाज में जो मिठास है वो यहाँ तक पहुँच सकती है। तो बस जल्दी से 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मुझे तो उनसे यही कहना है कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल की सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुरादें हो पूरी, सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अमरकांत दुबे बोल रहा हूँ, विविध भारती मुंबई से, ऑल इंडिया रेडियो से। आप रानी जी बोल रही हैं? हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं रानी जी? हम जमालपुर से बोल रहे हैं। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति तो नेवी में है। तो फिर वो तो जमालपुर में तो नहीं होंगे? नहीं, मुंबई में ही है। अच्छा, मुंबई में है। ओहो, कब आपकी शादी को कितने साल हो गए? नहीं, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, फरवरी में शादी हुआ है ना। कैसा लगता है उनके बगैर आपको? ठीक ही लगता है, अभी रहना पड़ेगा ना। ऐसा मत बोलिए, इतनी मायूस क्यों होती हैं? रहना ही पड़ेगा। आपको गुस्सा नहीं आता अपने पति पे? नहीं। क्यों? वो इतने अच्छे हैं कि गुस्सा क्यों आएगा? क्या अच्छा यही बताइए, क्या अच्छी बात है उनमें? बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा ही है। सब अच्छा है? इसकी नौकरी भी अच्छी है। हाँ। दूर तो अभी रहने का कोई ये नहीं है। अभी हम तो चले जाएंगे ना थोड़े दिन में, फरवरी तक हम भी चले जाएंगे उधर। आपकी बात इस वक्त अभी तुरंत मैं आपके पति से करा दूं तो आप मुझे इनाम में क्या देंगी? अभी आप बात करवा सकते हैं? हाँ, बताइए। लेकिन अगर क्या आप मेरे को इनाम देंगी? क्या दे सकते हैं हम अभी? धन्यवाद तो देंगे ही। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं। अरे हाँ, क्या कर रहे हैं उधर? ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है रेडियो का, विविध भारती का। तो इससे इन लोगों ने हमसे पूछा किनसे बात करना है, तो तुम्हारा नंबर बताया। अब बताइए क्या करें, जरा इनसे आप गुपचुप बात कर लीजिए। हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, अपने घर वर की बात कर लीजिए और ये भी बोल दीजिए कि भाई कब जल्दी ले जा रहे हो? फरवरी में कितना? अभी तो आप तो दिन गिन रही होंगी ना, तो जरा बात कर लीजिए। हम जा रहे हैं साइड में। हाँ, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? अच्छा, और सब ठीक है ना घर में? सब
ठीक है, अभी छोटू गया है मिलने के लिए भैया से। अच्छा हम नहीं जा पाए ना उधर, बोला रखी बहुत भीड़ होगा ट्रेन में। अच्छा ठीक है। तो मेरी याद आ रही है, बोल सकते हैं क्या आपको? कोई गाना सुना है विविध भारती पे? हाँ कौन सा? जो आपको अच्छा लगे वो। नहीं, अपने मन से बता दो कोई गाना। आपके पसंद से ना। हैं? आप तो सुनेंगे वही। नहीं, फिर भी अपने पसंद से। थोड़ा सा प्यार हुआ है। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गया तू ही तू अब तो मेरी नजर में। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी चाहत है अब क्या तू नहीं जानती है। मैं तुझे जान गई, ओ तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अरे रेणु क्या कर रही है? इतनी मोटी जंजीर आपके हाथ से हिलने वाली नहीं है। हाँ यूनुस, मैं कोशिश कर रही थी कि इतनी मोटी ये लोहे की जंजीर जरा हिलाकर तो देखूं। वैसे विक्रांत की मजबूती देखी है ना तुमने? बिल्कुल देखी है और देख भी रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि सचमुच ऐसी जगह पर आकर महसूस होता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ना कितने सौभाग्य की बात है। मैं सोच रहा हूँ काश मैं यहाँ काम कर रहा होता, IMS विक्रांत का एक कर्मचारी होता, सफेद पोशाक में होता और एक शानदार सा कैप लगाए हुआ था, विविध भारती से रेणु बंसल आती और मेरा इंटरव्यू करती, कितना मजा आता। पर आज हमने देश के करोड़ों करोड़ श्रोताओं को इस विक्रांत से जोड़कर अपना फर्ज पूरा तो किया है ना। हाँ, और रेणु मैं अपने यूथ एक्सप्रेस के श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि वो अपने करियर में फौज का भी एक ऑप्शन रखें। और मैं सखियों सहेलियों से कहूंगी कि सेना के तीनों अंगों के दरवाजे अब सखियों सहेलियों के लिए खुल चुके हैं। चलो यूनुस, यहाँ पर हम लोग बातचीत में इतने मगन हो गए कि बाकी लोगों का कुछ ध्यान ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा है। कहाँ हैं सब लोग? सब लोग डेक पर फैले हुए हैं और नेवी के लोगों से बात कर रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, इस जहाज पर कुछ लोग अपनी भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो चला। जुबली झनकार। विविध भारती के गोल्डन जुबली कार्यक्रम जुबली झनकार के लिए मैं यूनुस खान इस वक्त भारतीय नेवी की शिप IMS विक्रांत पर हूँ, और इस वक्त मेरे साथ हैं एक और फौजी। जी, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। पंकज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से नेवी में हैं? मैं भागलपुर बिहार का हूँ और सन 2001 से नेवी में हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था उस समय तो भावना यही था कि एम्प्लॉयमेंट लेना है, नौकरी लेनी है। फिर मुझे जब मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो नौकरी भी हो जाएगी और कुछ देश सेवा भी हो जाएगी। विविध भारती से आपका जुड़ाव किस तरह का रहा है, और ये विविध भारती का 50वां साल है, ये जानकर कैसा महसूस होता है आपको? जब बचपन में गाना सुनने का मन होता था तो पापा लोग बोलते थे कि विविध भारती लगाओ, अभी अच्छे गाने आने वाले हैं। तो विविध भारती मेरे ख्याल से बचपन से या जब से गाना सुनने का उम्र हुआ तब से विविध भारती को जानता हूँ, और ये मैं ही नहीं जानता, पता नहीं कितने पुराने लोग जानते हैं। और हमें बहुत ज्यादा अंदाजा तो नहीं, लेकिन ये एक इलाका है झुमरी तलैया जिसने विविध भारती पर फरमाइशें भेजकर देश और दुनिया में बहुत नाम कमाया है। हाँ, झुमरी तलैया का नाम तो काफी है, हर एक गानों में मूवी में आती है। झुमरी तलैया बहुत ही अच्छा जगह, टूरिस्ट प्लेस है। विविध भारती चाहने वाले तो पूरे देश में है, ऐसा कहूँ देश के बाहर भी हैं। अच्छा, कभी आपको लगा कि आप विविध भारती पर अपनी फरमाइश भेजें? ऐसी तमन्ना तो हुई फरमाइश करने की, लेकिन मुझे लगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा रेडियो पर। रेडियो पे आएगा नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, चिट्ठियां जाएंगे। विविध भारती IMS विक्रांत पर है और आप भी IMS विक्रांत पर हैं, और अब मौका है आपकी पसंद के गीत को दुनिया भर को सुनवाने का। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे और सुनवाना चाहेंगे? मेरा पसंद का गाना मैंने प्यार क्या क्या, जिसका बोल है कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया। क्या बात है, शारदा सिन्हा की आवाज है, और आप बिहार के इसलिए ऐसे नहीं, हम आपको कुछ ना कुछ इस गाने को गुनगुनाना होगा। मुझे तो मुखड़े के आगे अंतरा भी याद नहीं है। कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धोने में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया।
घटा बन के छाऊं बदरिया सी बरसो बदरिया सी बरसो घटा बन के छाऊं जिया तो ये चाहे तो ये अंग लगाऊं लाज निगोड़ी मोरी रोके पैया पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। विविध भारती का हम गोल्डन जुबली वर्ष मना रहे हैं और इसके तहत गोल्डन जुबली मासिक उत्सव मनाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और अब बात मैं करना चाहूंगी अभिषेक देव से। अभिषेक जी, बहुत नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस सफेद यूनिफॉर्म में देखकर। ये बताइए कि आप हैं कहाँ से? मेरा प्रदेश वैसे पश्चिम बंगाल है। कितने साल हुए आपको भारतीय नौसेना में काम करते हुए? जी रेणु जी, ये मेरा 8वीं साल चल रहा है। पहले जब नया पास आउट हुआ था मेरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके भारतीय नौसेना पोत रंजीत जो विशाखापत्तनम में स्थित है, उसमें और विक्रांत में अपना प्रोफेशनल लाइफ में या कोई भी अपना निजी लाइफ में भी काफ़ी अंतर है, क्योंकि रंजीत एक फ्रंटलाइन शिपों में से आता है। उसमें कोई नहाना, खाना, सोना, सांस लेना ये सब की समय नहीं है। हमारा काम इतना ज़्यादा होता था कि हम कब फील करें कि हम अकेले हैं। मुझे याद आता है मपूतो जो मोज़म्बिक का कैपिटल है, वो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसमें हम 55 दिन का हमारा उधर का किस्सा था। उसमें हम रहे हैं कुल 24 दिन। वहाँ के लोग एकदम ही अलग हैं, हिस्पैनिक होते हैं जो नेग्रिटोज हम कहते हैं। वो एकदम ही अलग कल्चर से आते हैं, अलग स्वभाव के होते हैं, लेकिन दोस्ती किए उन लोगों के साथ जब हम, क्या बताएं आपको, मतलब हमको उम्मीद भी नहीं था कि वो लोगों का इतना मेल जोल वाला स्वभाव भी होगा, क्योंकि हम कुछ और ही सोच लेते पहले ही देख के आदमी को। तो अभिषेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप नेवी में आए थे या जब आपको लगा था कि यही आपका कार्य क्षेत्र होना चाहिए, तो पानी से डर नहीं लगता था? जी सही बात बताऊं तो मुझे पहले तैरना भी नहीं आता था। उस टाइम भी सोचा नहीं था कि मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। जो मन में संदेह का थोड़ा सा भी जगह था वो हमारा क्लियर हो गया बेसिक ट्रेनिंग में। के बाद जब आप 50 दिन 60 दिन बिना कोई ज़मीन देखे हुए एक पोत में सैर करेंगे, उसके बाद पानी से क्या दुश्मनी, पानी से क्या डर, आपको पता है आपको रहना ही है। यहाँ मैं देख रही हूँ जहाँ हम खड़े हैं पानी थोड़ा सा गंदला है, और जब बाहर आप निकलते हैं 50-100 किलोमीटर तो पानी बहुत साफ होता होगा और डॉल्फिन्स आपके शिप का पीछा करती होंगी। आपको बताऊं, डॉल्फिन्स पीछा नहीं करते, शिप के साथ साथ चलते हैं साइड में, ठीक है, और वो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हमको याद है सिंगापुर जाते टाइम जो हम 10 डिग्री चैनल को क्रॉस किए थे, वहाँ पे मैंने देखा है डॉल्फिन का पूरा एक जो हर्ड है पूरा साथ में एक साथ समझ लीजिए 15-16 चेन में कूद रहे थे हमारे शिप के साथ साथ। तो वो नज़ारा काफ़ी अभी भी याद है मुझे, और मैं चाहूँगा कि ऐसे नज़ारा सभी देखें और मैं बार बार देखूं। अब आपकी पसंद का एक गाना सुन ले। क्या आप सुनाएंगे ये गाना? जरूर सुनाएंगे। ठीक है, तो गाइड फिल्म का एक गाना है, थोड़ा सा मैं भी गाना गा के सुना देता हूँ, लेकिन ये गाना बजाइएगा ज़रूर क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं।
अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।